नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी पर। सबसे पहले आप लोग बताएं कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। जल्दी से बताएं आप लोग कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के सवाल को करेंगे। और जिनका भी आपका एनटीपीसी का एग्जाम आपका अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया आपका एक विक्रेता 500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसे 550 रुपये बेचता है। प्रतिशत लाभ क्या है क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका और आरबीआई एनटीपीसी में 2 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक विक्रेता 500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और खरीदने वाला मूल्य को बोला जाता है आपका क्रय मूल्य, ठीक है। इसी को बोला जाता है आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। आगे आपको उसमें दिया गया है और उसे 550 रुपये बेचता है तो बेचने वाला मूल्य को बोला जाता है आपका विक्रय मूल्य, इसी को बोला जाता है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 500 रुपये में खरीद के 550 रुपये बेचा जा रहा, 500 रुपये में खरीद के 550 रुपये में बेचा जा रहा। तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है आपका? 50 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर? इस 500 पर 50 रुपये का लाभ हो रहा। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 5 जगह 5 0 यानी कि 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। इकतीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। शुभम वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 10/5/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। शुभम वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त करता है तो परीक्षा में इसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्वेश्चन का रहा। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 6 × 5 = 30, हाथ से 4 45, 6 × 7 = 42, 57.5%। तो इस क्वेश्चन के आंसर निकल के आ रहा है आपका 57.5%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या का 37.5% है। यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका एनटीपीसी शिफ्ट 2 में पूछा गया, 13/6/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। पहली संख्या का, तो पहला संख्या मुझे पता नहीं है तो पहला संख्या को मैं ए मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ए का 12.5% बराबर दूसरी संख्या को बी मान के चल रहे हैं, बी का 37.5%। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 12.5 से 1 पे और 12.5 से डायरेक्ट 3 पे कट रहा, ठीक है। ए और बी को एक साइड लेके आएंगे। जब बी को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा। ये 3 है, जब ए को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा। यानी कि ए का संख्या 3 निकल के आ रहा और बी का संख्या 1 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है, यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है। इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला संख्या से दूसरा संख्या घटाएंगे तो हमें उत्तर कितना प्राप्त हो रहा? 2 प्राप्त हो रहा। बट 2 प्राप्त नहीं होता है। एक्चुअल संख्या दिया गया आपका, यदि पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है। इस 2 से 1428 कितना होने याद है? ये अपने आप से 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 2 × 4 = 8, 714 गुना याद है। इस 714 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 1428 को 2 से भाग देंगे तो 714 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, आपका क्वेश्चन पूछ रहा दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा ए का संख्या 3 है और बी का संख्या 1 है। इनका टोटल कितना निकल कर आपका? 4 निकल के आ रहा है। बट 4 नहीं है, एक्चुअल में 714 गुना याद है। 714 × 4 कितना हो जाएगा आपका? जब इसको गुना करेंगे तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, 2856 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही।
फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।